राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वो एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वो दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वो कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वो सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वो क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वो जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वो पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वो बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ हो जाने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातुमयी स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ, जो मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ। वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ये जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।